दोस्तों गॉडजिला एक्स कॉन्ग ज्यादा दूर अब है नहीं और एक बढ़िया सा नया टीवी स्पॉट हमारे सामने आया है जहां कुछ नए शॉट्स हमें देखने को मिले। इन्हीं के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कॉन्ग के उस साइबरनेटिक हाथ की। इस स्पॉट में एक क्लियर लुक हमें इस मेटल आर्म का देखने को मिला। एक पोस्टर में भी मेटल आर्म को दिखाया गया है जो चाइनीज ऑडियंस के लिए बनाया गया था। ट्रेलर में कॉन्ग को उसके हाथ को ऊपर उठाता हम देख पाते हैं, जिसका मतलब यही है कि उसे साइबरनेटिक हाथ इसी वक्त मिलेगा। और आजू बाजू हम एपेक्स की इंजीनियर और टाइटन एक्सपर्ट को भी देख पाते हैं। अब इस मूवी में कॉन्ग और गॉडजिला को लेकर मल्टीपल बदलाव किए गए हैं। जहां गॉडजिला बारबी का फैन बन चुका है तो दूसरी तरफ कॉन्ग अपने माचो एक्सोस्केलेटन के साथ धाड़ मार रहा है। इसी एक्सोस्केलेटन के बारे में खुद एडम विंगार्ड ने बताया था कि ये टेक्नोलॉजी एपेक्स साइबरनेटिक्स के साथ जुड़ी हुई है। एपेक्स को पहली बार गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमने देखा था और दूसरी बार वो हमें दिखे कहाँ, मोनार्क लेगेसी ऑफ मास्टर्स में, जहां मोनार्क के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन सरदर्द बनी हुई थी। ऊपर से इन्होंने मेका गॉडजिला को भी जन्म दिया जिसने पूरे हांगकांग में तबाही मचा दी। किसी तरह गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर मेका गॉडजिला से निपटने में कामयाब हो पाते। वैसे जो एपेक्स ने पिछली मूवी में किया था उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि इस ऑर्गेनाइजेशन को मोनार्क ने जीने दिया होगा। शायद उनकी रिसर्च और पूरी कंपनी अब मोनार्क के अंडर में आ गई होंगी। इस फुटेज में इस एक्सोस्केलेटन का परफेक्ट लुक हम देख पाते हैं, लेकिन ये फिलहाल अभी भी अनक्लियर है कि कॉन्ग ने इस आर्म प्रोटेक्शन को पहना क्यों है। इसकी वजह मूवी का विलन स्कार किंग हो सकता है, क्योंकि विंगार्ड ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि स्कार किंग को मारना किसी भी अकेले टाइटन के बस की बात नहीं, वो फिर गॉडजिला ही क्यों ना हो। पहले ट्रेलर में जब कॉन्ग अपने लोगों से मिलता है तो यहाँ उसके हाथ में कोई एक्सोस्केलेटन हमने नहीं देखा, जिसके चलते यही थ्योरी सामने आ रही है कि शायद कॉन्ग जब पहली बार स्कार किंग से भिड़ेगा उसके हाथ को कोई ना कोई चोट जरूर आएंगी, जिसके चलते मोनार्क की मदद से वो अपने हाथ को एक्सोस्केलेटन लगाकर ठीक कर पाएगा। अब अगर हम इस एक्सोस्केलेटन की बात करें तो ये कॉन्ग के पूरे हाथ पर लगा हुआ है। इसका कलर येलो है और कॉन्ग के ऊपरी पंजे पर भी इसे हम देख पाते हैं, जिससे एक बात क्लियर है कि इसके मदद से कॉन्ग के मुक्कों को एक्स्ट्रा पंच और पावर मिलेंगी जो एक हथियार की तरह काम कर सकती है। ऊपर से आगे जाके इसके और यूजेस भी हमें पता चलेंगे, जिसके लिए हमें शायद मूवी देखनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ गॉडजिला की भी एक्स्ट्रा फुटेज हमारे सामने आई, जहां गॉडजिला हमें रोमन कॉलिजियम में खड़ा दिखा। अब गॉडजिला कैसे यहाँ पहुंचा ये तो हम नहीं जानते, पर उसे देख क्लियर दिख रहा है कि ये फुटेज मूवी के शुरुआत की हो सकती है, क्योंकि गॉडजिला अब तक बारबी का दीवाना नहीं हुआ है। ये हमारा नॉर्मल गॉडजिला दिख रहा है विदाउट दैट पिंकीनेस। इसके अलावा कुछ और नया यहाँ पर था नहीं। तो यार चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते। अगर इस तरह का और कुछ मुझे नया देखने को मिलता है तो मैं वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगा। तो यार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आप कितने एक्साइटेड हो गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।